हेलो क्लास 8th बेटा चैप्टर नंबर 12 मेंस्ट्रुएशन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट 6 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 12D के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12D पर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड होल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, होल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, TSA। ठीक है, TSA टोटल सरफेस एरिया और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर के आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πr/h। ठीक है, r क्या है यहाँ पर? रेडियस है और h क्या है? हाइट है। सिलेंडर की हाइट, ठीक है, h हो जाती है और रेडियस हो जाती है r। तो अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट r+h। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो आई सजेस्ट यू कि फॉर्मूले को अच्छी तरह लर्न कर लें आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर आपको दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के D पार्ट तक ABCD है ना, और चारों पार्ट एक से हैं। तो मैं एक पार्ट आपके लिए ले रहा हूँ और यहाँ पर पहले समझा देता हूँ कि रेडियस कौन सी है, हाइट कौन सी है, जिससे आप इजीली कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर A में आप देखिएगा, जो बिल्कुल बीच से सेंटर जो होता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होती है, ये आपकी 7 दे रखी है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, क्या है? R। और जितनी ऊंचाई का ये सिलेंडर हमारे पास होता है, ये आपको 5 दे रखा है, ये हमारी होती है h। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर B पार्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, यह 8 आपको h दे रखी है और 5 आपको r दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर r दे रखी है 2 और ये h दे रखी है आपको 10। ठीक है, इस तरह D पार्ट में 7 आपको दे रखा है यहाँ पर r और h दे रखा है 3। क्लियर? तो ये आपको हो गया, पता चल गया। और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। देखिए कहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, कहाँ पर 3.14 रखनी है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया। जनरल जो वैल्यू होती है पाई की 22/7 होती है। ठीक है, और पॉइंट में अगर उसको लिखते हैं हम तो 3.14 होती है। तो क्वेश्चन में आपको बताएगा, अगर नहीं बताया तो आप 22/7 लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ए पार्ट कर लेते हैं। दोनों हमें एरिया निकालना है। दोनों एरिया कौन सा? एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA इज इक्वल टू 2πr/h। तो यहाँ पर इक्वल लगाया 2 × 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू 5 है। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 5 110 और 220। ठीक है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बस इतना करना था आपको। ये आपका हाफ आंसर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं? तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट r+h। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला में रख देंगे 2 × 22/7 × 7 और मल्टीप्लाई लगाकर ब्रैकेट में। ठीक है, 7 + 5, क्योंकि r आपके पास 7 है और 5 दे रखी है आपको h। तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा। 22 × 4 44 हो जाएंगे, इंटू 7 + 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 का कितना आएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, 12 4 48 हो जाएंगे और 12 4 48 तो 5528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आपका आ चुका है। तो इसी तरह आप इसके जो रिमेन पार्ट बचे हैं BCD, इनको भी कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं इस टेबल की। क्वेश्चन नंबर 2 में द टेबल गिवन बिलो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ए फ्यू सिलेंडर्स।
अबाउट ए फ्यू सिलेंडर, कुछ सिलेंडर्स के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको टेक 22/7 पाई की वैल्यू लेनी है और रेडियस आपको दी गई है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। तो आपको कट सरफेस एरिया ऑफ बेस और होल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक पार्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी सब आप कर लेंगे। सबसे पहले कट सरफेस एरिया की बात करते हैं ए पार्ट में। तो सबसे पहले सी एस से फाइंड करना है, तो आपको मैंने बता दिया 2πr/h, क्लियर। तो यहाँ पर आपको इन्होंने बताया है 22/7 लेना है आपको। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 2 है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में 2πr/h की जगह जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 2πr/h। तो यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 12 है। 7 से 7 कट जाएगा तो 2 × 22 इंटू 12 आ जाएगा, ठीक है, यानी 44 इंटू 12 आ गया। और ये 5 to 8 अभी हमने किया था, ठीक है, उसी तरह 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, चलिए ये हो गया है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। हमेशा जो बेस होता है वो, ये जो बेस होता है सर्किल होता है, ठीक है, क्या होता है, सर्किल होता है। तो सर्किल का एरिया होता है 2πr², या सॉरी ये होता है πr², ठीक है, πr², ये आप ध्यान रखेंगे। सर्किल का एरिया जो होता है πr² होता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, πr²। तो हम एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बेस तो हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस आ गया। इसके बाद आपको होल सरफेस एरिया चाहिए। होल सरफेस एरिया में TSA आपको चाहिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको 2πr/h + r आ जाएगा और 2 × 22/7 इंटू 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में h की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 + r की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 44 हो जाएंगे इंटू 12 7 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 4 जा 76, ठीक है, 7 कैरी हो गया और 19 4 जा कितना हो गया 76 और 76 और 87 83 हो जाएगा, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया, यानी होल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को भी हम होल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये हो गया। तो इसके बी और सी पार्ट आप खुद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द मिसिंग डायमेंशन फॉर ए सिलेंडर, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। चलिए देखते हैं। एक पार्ट में बता रहा हूँ, आपके एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया दिया हुआ है, कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो कट सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, बिग क्वांटिटी है। तो आपको इनका फॉर्मूला राइट करना है और जो चीज़ हमें आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जो वैल्यूज़ दे रखी है वहाँ पुट कर देनी है। तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट में देख लेते हैं। तो आपके पास CSA का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वो लिख लो। कट सरफेस एरिया 220 लिख लिया, 2 × 22/7 लिख लिया। आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है, निकालनी है आपको, आर नहीं दे रखा। एच की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आर को ही छोड़ देना है, 220, ठीक है, जो नीचे की क्वांटिटी ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई 7 अपॉन में आ जाएगा 2 × 22 इंटू 10, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 सबसे पहले कट कर दीजिए, 22 से 22 एक बार कट जाएगा, है ना, 1 टाइम्स। तो 7/2 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 यानी 3.5 और सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया। तो इसी तरह से बी और सी पार्ट में आप कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और जो क्वांटिटी आपको दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, वो आप राइट कर देंगे। अननोन वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है। 2πr की वैल्यू दे दी है आपको कितनी, 440 सेंटीमीटर। एंड हाइट आपको दी है h कितनी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपसे क्या पूछा है,
तो आपसे पूछा गया है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कट सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कट सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2πr की वैल्यू आपके पास है, 2πr वो है आपके 440, है ना, 440। एच की वैल्यू आपके पास है 10, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कट सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को ही कट सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है 2πr/h। तो 2πr की वैल्यू 440 हो गई और h की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 500, 5 4 20, 2200, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस सिलेंड्रिकल सोप कैन एक कैन थी सिलेंड्रिकल सोप की, तो वो है 15.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। डायमीटर की जो वैल्यू होती है 2r होती है, वो कितनी है, 15.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, हाइट एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसकी जो लेंथ है इसका मतलब क्या होगा, वो हाइट है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये पूछा है इन्होंने, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेबल कवर्ड ऑफ साइड ऑफ कैन। एरिया पूछा है, तो एरिया होता है कट सरफेस एरिया, ठीक है। आपको CS से फाइंड करना है कट सरफेस एरिया, तो होता है 2πr/h। तो 2r की वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो 2r है 15.4, ठीक है। h आपके पास कितनी है, h आपके पास है 20, क्लियर। तो ये है, तो यहाँ पर आपको देखो कौन कौन सी वैल्यू, एक तो 2r तो ये वाली हो गई, सीधा 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 आप लिख लीजिएगा, 2r की वैल्यू 15.4 मल्टीप्लाई, ठीक है, और पाई की वैल्यू 22.7, एच की वैल्यू 20। तो इसको कट कर लीजिएगा, सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ से 7 2 14 और 7 2 14, तो 2.2, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 2.2, ठीक है, मल्टीप्लाई 22 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास जो है कट सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये कट सरफेस एरिया हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 22 इंटू 20, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आज हमने कर लिया है बेटा, है ना। इसके आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन सबको कवर करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आज आप राइट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।